वस्त्रों को ले लिया। वस्त्रों को लेने के बाद सभी गोपियों ने वस्त्र धारण किए। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, गोपियां जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करने से पाप लगता है, क्योंकि जल में वरुण देव का वास है, और अगर तुम निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करोगी तो वरुण देव का अपमान होता है। इसीलिए मैं तुमसे कहते हैं कि तुम निर्वस्त्र होकर के कभी जल में किसी को भी स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियां कहने लगी, हे गोविंद हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। भगवान ने गोपियों के वस्त्र दे दिए। गोपियां अपने वस्त्र धारण करने के बाद कहने लगी, श्याम चीर हरण करे श्याम ने और तय चीर तत्काल, हाथ जोड़ कर कहने लगी तब ऐसे ब्रजवा, बहुत दिना से श्याम जो और लगी रही भारी आस, एक दिना मेरे संग में तुम्हें करना है महाराज। गोपियां कहती हैं, कन्हैया काफी दिन से हमारे मन में आशा लगी है कि आप हमारे साथ महाराष्ट्र करो। भगवान कहने लगे, चिंता ना करो गोपियां, समय आने पर मैं तुम्हारे साथ महाराष्ट्र जरूर करूंगा। चीर हरण होने के बाद वस्त्रों को दे दिया हिसाब। उस कन्हैया का तो कोई जवाब ही नहीं है। आज गोपियाओं को याद दिला दिया कि जल में निर्वस्त्र स्नान करने से वरुण देव का वासा है, उनका अपमान होता है। गोपियां चीर धारण करने के बाद चली आई। कुछ समय पश्चात भगवान अपनी बाल लीलाओं को दर्शा रहे हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन भगवान ने योग माया को आदेश दे दिया, जाओ और जाकर के यमुना जी के किनारे एक सुंदर सी जगह तैयार करो जिस पर आज हम महाराष्ट्र करेंगे। योग माया ने आदेश पाया यमुना जी के किनारे, और रात्रि में चंद्रमा की चांदनी है। योग माया ने एक सुंदर सी जगह बनाई है। आज माया ने जैसे ही आ जा करके और सुंदर सी जगह रमणीक बनाई है, भगवान कन्हैया के पास में जाकर के कहने लगी, जाओ प्रभु मैंने तुम्हारे लिए सुंदर सी जगह बना दी। आज मुरली मनोहर जैसे ही स्कंद पूर्णिमा वाले दिन वहां पहुंचे हैं। सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, जाकर के भगवान ने मुरली बजाई, और जैसे ही मुरली को बजाया है, मुरली की तान सुनकर के सब गोपियां गदगद हो गई। और गदगद होने के बाद सावन जो कार्य में लगी थी वो कार्य सबने छोड़ दिया है। बताओ, कोई अगर भोजन करा रही है तो पति ने नमक मांगा, उस सब्जी में उसने शक्कर डाल दी और छोड़ करके भगवान की मुरली की धुन सुन करके भाग निकली है। कोई गोपी अपने पुत्र के लिए भोजन दूध पान कराती है, पुत्र को दूध पिलाया, पुत्र को लेटाया, वो भी चलती है। कोई गोपी रसोई में भोजन बनाती है तो हाथ में रोटी लगी है वो हाथ में ही रह जाती है, और गहे की रोटी गए तवे पे पड़ी है वो तवे में लगी है, छोड़ करके भागी है। कोई गोपी अगर श्रृंगार करती है तो उल्टे सीधे गहने पहन लेती है, पाँव की हाथों में, हाथों की पाँव में, और उल्टे सीधे गहने करके सब वो भी धर भागी है। एक ग्वाल ने अपनी गोपी को नहीं जाने दिया, बंद कर दिया। गोपी कहने लगी, तुम इस देह से प्रेम करते हो, देह तुम्हारे पास रहेगी, इसे हमेशा देखते रहना। उसने अपना शरीर त्यागा और उन गोपियों से पहले वो गोपी उसी वृंदावन में पहुंच जाती है जहाँ यमुना के किनारे रमणीक जगह पर भगवान मुरली बजा रहे हैं। सब गोपियां इकट्ठी होकर के चली हैं और कहती जा रही है आपस में, बहना सुनो